हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन इमेजिन करिए। अगर किसी पर्सन को सिर्फ अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने की वजह से पनिश कर दिया जाए, या किसी सिटीजन को बिना किसी वैलिड रीज़न के अरेस्ट कर लिया जाए, तो क्या ये डेमोक्रेसी में सही होगा? ऑब्वियसली नहीं। इस टाइप के इनजस्टिस को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स देते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में पार्ट 3 में दिया गया है। इसको हम लोग यूएसए से बोरो किए हैं। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो हर सिटीजन की फ्रीडम, इक्वलिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड में कहें, ये राइट्स इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट सिटीजन के साथ अनफेयर बिहेवियर ना करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। जो पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो कि 14 से 18 तक आर्टिकल में है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। राइट टू रिलीजियस 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज 29-30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज इन आर्टिकल 32। हम लोग एक एक करके सारे को देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक दिया गया है। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है कि लॉ के सामने सभी सिटीजन इक्वल हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटी करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 टाइटल सिस्टम को प्रोहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एक कास्ट को प्रेफरेंस दे दिया जाए, ये तो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं राइट टू फ्रीडम, जो कि 19 से 22 तक है। राइट टू फ्रीडम सिटीजन को इम्पॉर्टेंट फ्रीडम प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली अपनी बात एक्सप्रेस करता है तो उसे पनिश नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं होती है। पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें जैसे दिया गया है कि आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो एक्स फैक्टो लॉ, पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट। इसका मतलब होता है कि संविधान जो है बाद में कानून बना के किसी को पनिश नहीं कर सकता है। नो डबल जोडिफाई पनिश फॉर द सेम ऑफेंस। अगर किसी पर्सन को एक बार किसी क्राइम के लिए सज़ा दे दिया गया है तो उसको डबल सज़ा नहीं दिया सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ विटनेस। किसी भी पर्सन को अपने खिलाफ ज़बरदस्ती विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन एडेड बाय, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर। ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन नॉट हायर एजुकेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है एलिमेंट्री एजुकेशन तक किया गया है, हायर एजुकेशन के लिए कंपलसरी नहीं किया गया है। आर्टिकल 22 ये बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन टू बी ब्राउड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एक्सेप्शन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग मैक्सिमम 3 मंथ फॉर मोर देन 3 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्ट फ्रॉम एडवाइजरी। हाँ, इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी भी घटना के होने से पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसका टेन्योर होता है कि मैक्सिमम 6 महीना तक, 3 महीना तक जो है
रखा जा सकता है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 जो ये बोलता है प्रोहिबिट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, अब जो कि पहले बंधुआ मजदूरी जिसको बोलते थे। और आर्टिकल 24 ये बोलता है प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज माइंस और एनी अदर हैज़ार्डस इन्वायरमेंट अंडर 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से कम के बच्चों को हम लोग फैक्ट्री में, माइंस में और कोई भी हैज़ार्डस इन्वायरमेंट है वहाँ पे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर अभी आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर हम लोग छोटे बच्चों को मूवी में कैसे काम करवाते हैं, हम लोग मूवी में देखते हैं कि छोटा बच्चा काम कर रहा है, इनोसेंट वर्क के लिए अलाउ करती है। राइट टू चूज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें जो है हर सिटीजन को ये राइट्स देता है कि अपना रिलीजन को चूज कर सकता है। आर्टिकल 25 ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोपगेशन प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ रिलीजन, ठीक है, कोई भी ऐसा कर सकता है। एग्जाम्पन्स क्या है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है, मोर्टेलिटी नहीं होना चाहिए, हेल्थ को दिक्कत नहीं है, नो अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 26 जो है बोलता है फ्रीडम टू मैरिज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन of any particular religion. Article 21 is freedom to attend religious institution program in schools, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। और इस साइड हमारा रिलीजियस टीचिंग अप्लीकेशंस है। होली मेंशन बाय स्टेट तो नो, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश बाय ट्रस्ट या रिलीजन देन यस, एडेड बाय स्टेट वो प्राइवेट रहेगा तो यस बट विद गवर्नमेंट के कंसेंट से होगा। कंट्रोल बाय स्टेट प्राइवेट यस बट विद गवर्नमेंट के कंसेंट से होगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। आर्टिकल 29 ये बोलता है कि राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 30 इज माइनॉरिटी विल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस राइट्स को हार्ट एंड सोल बोला गया है। ये सब बहुत संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसको माना जाता है। आर्टिकल 32(1) empower an individual to approach the Supreme Court if the fundamental rights are violated. Supreme Court will release 5 writs to enforce fundamental rights. Parliament has power to empower any court power to issue writs. It's called the subordinate court. High Court has the power to issue writs. Article 32 will not be suspended एक्सेप्ट नेशनल इमरजेंसी के अलावा कभी भी जो है सस्पेंड नहीं किया जाता है। और हमारे पास टोटल जो है 5 रिट्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 2 टू आर्टिकल 226 के द्वारा, मतलब हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा इसको इन्फोर्स कराती है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले रीड्स है, फिर ऑथोरिटी देखते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड का मतलब देखते हैं, पर्पस इसको क्यों इसको पर्पस करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का जो है ऑथोरिटी जुडिशियल या लीगल है। मीनिंग ऑफ द वर्ड ये है यू मे हैव द बॉडी, और पर्पस इसको क्यों किया जाता है, टू रिलीज ए पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेटली कस्टडी। मैंडेमस का जो है अथॉरिटी को एनी है, और जिसका वी कमांड, इसका पर्पस ये होता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़ बाय लोअर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी सेरेटोरी टू कोस द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंटरफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। प्रोविजन to prohibit an inferior court from continuing the proceedings on particular cases where it has no jurisdiction to fly. Quo warranto is to restrain a person from holding a public office which is not permitted. थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।